फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है सीक्रेट ऑफ अ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप, या यूँ कहें हैप्पी रिलेशनशिप का रहस्य क्या है। कोई हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप पे मैं आज वीडियो बना रही हूँ कि कोई हस्बैंड वाइफ होते हैं जो शादी होते ही बहुत खुशी के साथ रहते हैं और धीरे धीरे कुछ समय बीतता फिर भी वो खुशी ही रहते हैं और पूरी ज़िंदगी साथ जी लेते हैं, फिर भी वो खुश ही रहते, कभी बोर नहीं होते हैं और हमेशा साथ रहते हैं और चाहते हैं कि 7 जन्मों तक भी उनका ही साथ रहे हमारे जीवन में। लेकिन कुछ हस्बैंड वाइफ होते हैं जो मतलब एक ही जन्म में परेशान हो जाते हैं। एक ही जन्म क्या, बहुत तो 1 महीने में परेशान हो जाते हैं, 1 साल में परेशान हो जाते हैं। और रिलेशनशिप इस तरह से आज के दौर में टूट रही हैं कि ये वीडियो मैं बनाना वाजिब समझती हूँ। मुझे लग रहा है ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल रहेगी, क्योंकि अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं या रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशनशिप जो होता है ना, वो कैरियर से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर हम कैरियर में अनसक्सेस करते हैं तो सफल नहीं होते हैं, तो दूसरा कैरियर हम चूज करके जीवन में आगे बढ़ जाते हैं और इससे दुनिया को उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम रिलेशनशिप में मैरिज कर लेते हैं एक इंसान के साथ, फिर उसे छोड़ के फिर दूसरा मैरिज करते हैं, फिर वो भी अच्छा नहीं लगता तो तीसरा करते हैं, चौथा करते हैं, तो इस तरह से हमारा कैरेक्टर लोग ख़राब समझते हैं और फिर हमारी पहचान मतलब बहुत ख़राब हो जाती है। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। तो इस तरह से एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप होना, साथ में ऐसा पार्टनर, लाइफ पार्टनर हो जो हमारा हमेशा साथ दे, सुख में भी दुख में भी हमेशा साथ दे, सपोर्ट करे, टोटली सपोर्ट करे, चाहे हमारा प्रोग्रेस हो चाहे ना हो, हमेशा वो साथ दें। तो ऐसी अच्छी रिलेशनशिप हम कैसे बनाएं, या लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के क्या सीक्रेट हैं, क्या रहस्य हैं, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, न्यू मजबूत होनी चाहिए। जैसे कि हम अगर रिलेशनशिप में आते हैं, हस्बैंड वाइफ बनते हैं, तो हम वैसे लड़के से शादी करें या वैसी लड़की से शादी करें जो हमें पसंद हो, देख सुनकर बात करके हमारे विचार मिल रहे हो कि नहीं। ये विचार मिलना, मन मिलना बहुत ज़रूरी होता है और परिवार को भी वो पसंद है कि नहीं। तो जैसे हम घर बनाते हैं, इमारत बनाते हैं, तो नींव मजबूत होनी चाहिए, नींव मजबूत देते हैं। तो उसी तरह जब हम रिश्ते की शुरुआत करते हैं, पति पत्नी के रिलेशनशिप में आते हैं, तो हमें हमारा जो नींव है, जो रिश्ता है, वो मजबूत होना चाहिए। तो जो भी लड़का या लड़के से हम शादी करते हैं तो उनको परिवार भी पसंद करे और हम भी पसंद करें और एक दूसरे को हम समझें, जानें बहुत अच्छी तरीके से, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही हम शादी के लिए हाँ करें। सेकंड पॉइंट है कि शादी मर्जी से हो। जैसे कि हमारे हिंदू समाज में क्या होता है कि लड़कियों को क्या लड़कों को भी आलू टमाटर सब्ज़ी, खाने की चीज़ें, पहनने की चीज़ें, ये सब चूज करने की आज़ादी रहती है। लेकिन जीवन साथी, लाइफ पार्टनर अपने जीवन में हम कैसा पसंद करते हैं, कैसा चाहते हैं, इसकी आज़ादी नहीं रहती है। तो ये जो ज़बरदस्ती शादी होता है, शादी मर्जी से नहीं होती है, ये भी कहीं ना कहीं हमारे रिलेशनशिप को प्रभावित करती है। अब रब ने बना दी जोड़ी वाली फिल्म को ही देख लीजिए, उनका रिश्ता सुधरने में कितना टाइम लग गया था। तो इस तरह से जो शादी मर्जी से नहीं होती है, तो जीवन साथी को चुनने का हक सभी को देना चाहिए, हमारे हिंदू समाज में भी मिलना चाहिए। इससे क्या होता है कि लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करके शादी करते हैं, मर्जी से होती है, तो उनका न्यू मजबूत होता है, उन लोगों में प्यार होता है, ट्रस्ट होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, तो रिश्ता तो लॉन्ग लास्टिंग होगा ही। जीवन साथी अगर हम अपनी मर्ज़ी से नहीं चुनते हैं, तो जैसे कि किसी का एक चलते चलते फिल्म का मैं एग्जांपल दे देती हूँ, जिसमें शाहरुख खान जो था, उसे मतलब शांत लड़की पसंद थी, रानी मुखर्जी एक टीचर थी, और उसमें जैसे कि एक अभिषेक बच्चन थे जिनकी पत्नी प्रीति जिंटा थी, वो मतलब कि मॉडल थी और उनकी मतलब वाइफ, रियल में वाइफ थी रानी मुखर्जी। तो इस तरह से मतलब कि उनका आपस में तालमेल बैठ नहीं रहा था। तो इसीलिए कहा जाता है कि शादी से पहले दोनों किस टाइप के हैं, एक टाइप का इंसान रहता है तभी दोनों में मेल खाता है, तो एक टाइप का इंसान होना चाहिए। पॉइंट्स है कि छोटी छोटी बातों में
नहीं लड़ते। जिनकी रिलेशनशिप अच्छी होती है, जैसे मान लेते घर में वाइफ ने खाना बनाया, उसमें दाल जल गई, तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। सब्ज़ी में नमक ज़्यादा हो गया तो हम हस्बैंड चाहें तो इसे कंप्रोमाइज़ करके भी खा सकते हैं, दोबारा दाल बन सकती है, ये बहुत बड़ा इशू नहीं हुआ। या नमक भी में पानी डाल के सब्ज़ी में कम किया जा सकता है, या इसकी कुछ ऑप्शन, कुछ और विकल्प ढूंढे जा सकते हैं। तो छोटी छोटी बातों में लड़ाई मत करें। मतलब अगर हैप्पी रिलेशनशिप चाहते हैं, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप चाहते हैं, तो छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें और अपने लाइफ में आगे बढ़ें। हैप्पी रिलेशनशिप में क्या होता है ना कि वो एडजस्ट नहीं करते। जैसे कि एडजस्टमेंट करना ज़बरदस्ती नहीं रहता उसमें। अगर तुमको मुझसे प्यार है, तुम मेरी हो, तो तुम मेरी हमेशा रहोगी ही। उसके लिए मुझे तुमसे कुछ एडजस्टमेंट करवाने, ज़ोर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ। छोटा सा क्या, मैं इतिहास में चली जाती हूँ, जोधा अकबर। तो अकबर जो थे, जोधा अकबर का जो प्यार है, वो जोधा राजपूत थे, अकबर जो थे वो अलग मुस्लिम थे, बादशाह थे, तो फिर भी उनका प्यार अमर है और किताबों में हम लोग को पढ़ने को मिलता है। तो जोधा जो थी, अकबर कभी उन पे प्रेशर नहीं दिए कि आप अपने धर्म को छोड़ के मेरे धर्म में आ जाओ। वो उनकी वाइफ होते हुए भी अपने धर्म के अनुसार ही पूजा पाठ करती थी। तो इस चीज़ से हमें जानने को मिलता है कि अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो उससे आप ज़ोर ज़बरदस्ती या एडजस्टमेंट करने के लिए ना कहें। तो ये लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़रूरी है। पॉइंट्स है कि आप अपने जीवन साथी को रिस्पेक्ट दें, एक दूसरे को हमेशा। ये नहीं कि अभी शादी के कम दिन हो रहे हैं या मिलने गए हैं तो रिस्पेक्ट दे रहे हैं। जहाँ शादी के 1 साल हो गए कि तुम ताम करने लगे, फिर लड़ाई झगड़े करने लगे, तो ऐसा नहीं करना है। हमेशा रिस्पेक्ट देना है, प्यार करना है, ट्रस्ट करना है, एक दूसरे को हमेशा रिस्पेक्ट देना है। नेक्स्ट पॉइंट्स है कि आमदनी अच्छी होनी चाहिए। आज का जो दौर समय चल रहा है, तो इस समय में है कि एक अच्छी रिलेशनशिप के लिए आमदनी भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि घर में अगर पैसे की कमी रहती है, तंगी रहती है, तो लड़ाई झगड़े बहुत ऑटोमेटिक होने लगते हैं और बहुत सारी बातें उभर कर सामने आ जाती है कि मेरे लिए इतना अच्छा रिश्ता आ रहा था, मैंने तुमसे शादी कर ली तो ऐसा हो गया, तो इस तरह से मतलब लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है। तो आमदनी अच्छी हो तो आमदनी कैसे अच्छी हो सकती है? तो आप अपने अंदर कोई क्रिएटिव काम करो या टैलेंट उभारो, कुछ अच्छा काम करो। और अगर हस्बैंड वाइफ दोनों अर्निंग करते हैं तो इससे हमारे देश का भी विकास होगा और हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप का भी अच्छा लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। कि अगर वाइफ ड्यूटी गई है, जॉब कर रही है, तो हस्बैंड घर का काम संभाल लें। अगर हस्बैंड को भी सैलरी नहीं मिली, वाइफ को सैलरी मिल गई, तो वो घर के जो बजट होते हैं उस चीज़ को संभाल लें। तो इस तरह आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग के द्वारा आमदनी को भी हम बढ़ा सकते हैं। और अच्छी आमदनी होगी, घर में ज़्यादा 4 पैसे ज़्यादा आएंगे, तो बच्चों की परवरिश अच्छे तरीके से होगी, हमारा हेल्थ का भी फिटनेस का हम ध्यान रख पाएंगे, खाने में संतुलित आहार ले पाएंगे। इस तरह से हमारे शरीर का विकास होगा, दिमाग का विकास होगा और साथ ही साथ देश का भी विकास हो जाएगा। तो मैंने ये लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के कुछ 6 टिप्स दिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये 6 टिप्स यूजफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।